दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 12.4 जो कि आपकी एक्सरसाइज 12.4 है। इसमें देखिए कुल आपके कितने हैं, 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें देखिए सभी में कुछ ना कुछ आपके ग्रेटर दैन ही पूछा गया है, यानी कि ए डी बराबर जैसे ए बी पूछा गया है। सब में कुछ ना कुछ बड़ा ही पूछा गया है। तो बने रहिएगा एक्सरसाइज पर और यह वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। इसमें कोई भी डाउट आपका ना रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या पूछ रहा है आपसे कि चित्र 12.49 में देखिए, इसमें 59 में ए बी बराबर किसके ए सी के, यानी कि जो भी आपको गिवन है उसको पहले लिख लीजिए। आपको जो भी दिया गया है ए बी बराबर किसके है, ए सी के, तथा बी सी को बढ़ा दिया गया है, सी डी बना दिया, थोड़ा बढ़ा दिया गया सी डी तक, डी पॉइंट तक। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि ए डी क्या है, ए डी लाइन किसके ए डी किससे बड़ी है, ए बी से बड़ी है। जबकि ये पूरी लाइन ए डी है, ए बी से बड़ी है, तो दिख ही रही हमारी बड़ी है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यदि आप देखें त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि जैसे ही आपका ये कोण होता है, मान के चलिए ऐसे कोण बना हुआ है, तो आपको कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है, क्योंकि देखिए इसकी लाइन इधर जा रही है और ये 90 से कम है। यदि इसी को हम इधर ऐसे करके बढ़ा दें और अब पूछें कि ये कौन सा कोण है, तो आपको देखिए अभी अधिक कोण बन गया, क्योंकि इसकी भुजा किधर जा रही है, लाइन इधर जा रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि हमारा अधिक कोण है और ये हमारा न्यून कोण है, ठीक। एक्यूट एंगल और ये ऑब्टूज एंगल हो जाएगा। तो यदि आप त्रिभुज ए बी सी में देखें तो आपका ए सी डी जो है, आपका देखिए ए सी डी और ए सी बी, तो आपका एंगल ए सी बी क्या है, आपका न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। और आगे देखें, यदि आप ए सी डी को देखें, एंगल ए सी डी को देखें तो आपको ये अधिक कोण है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, यदि आपका एंगल ए सी बी किससे बड़ा है, देखिए ए सी बी तो छोटा है हमारा, तो एंगल ए सी डी अधिक है ना, तो हम अधिक की तरफ चिन्ह लगा देते हैं ऐसे करके। और ए सी बी हमारा न्यून है, नहीं छोटा है, तो हम इसको इधर लिख देते हैं ए सी बी, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा आपका, यदि आपका कोण बड़ा है ए सी डी, तो आपकी क्या हो जाएगी, भुजा भी ए डी किससे बड़ी हो जाएगी, ए बी से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्या दिया है, ए बी ए सी के बराबर दिया गया है, ठीक। तो इसलिए आपको ये हो जाएगा प्रूफ यहाँ से, ठीक। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपसे कि एक त्रिभुज ए बी सी है, यदि देखिए आप पहले ए बी सी त्रिभुज बना लीजिए कोई भी, ये हमने ए बी सी त्रिभुज बना लिया, ठीक, रफली फिगर है। ए आपका मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, तो आपका ए देखिए कितना दिया है, 45 डिग्री दिया गया है, और बी कितना दिया है, 70 डिग्री। देखिए वीडियो पर बने रहिएगा, हम एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट ना रहना चाहिए, ठीक। तब आपको क्या करना है, छोटी और बड़ी भुजा बतानी है कि इसमें से छोटी कौन है और बड़ी कौन है। देखिए आपको दो कोण पता है, और आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। यदि आप इन दोनों को जोड़कर इससे घटा दें तो आपको ये कोण पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो अब देखिए इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे, 45 + 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि 115 डिग्री आ जाएगा। और 180 से आप यदि 15 घटा दें, 180 से आपको 115 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो आपको ये कितना पता चल गया, 65 डिग्री, ठीक है। अभी क्या देखना है आपको, ए बी लाइन देखना है कि ए बी के सामने हमारा देखिए कोण कितना है, 65 डिग्री। ये तो हमारा बीच में आ रहा है, देखिए सबसे छोटा कितना है, 45 डिग्री, उससे बड़ा 65 डिग्री, उससे बड़ा 70 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले 45 डिग्री को देखना है, यानी कि आपको कौन सी लाइन देखना है, ये वाली लाइन देखना है। इसके सामने कौन सी लाइन है, बी सी लाइन है, ठीक है। तो आपको देखिए कोण ए के सामने सबसे छोटा कोण है ना, 45 डिग्री, तो इसके सामने कौन सी लाइन है, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे छोटे कोण के आगे है छोटी लाइन, तो हमारी ये बी सी छोटी लाइन हो जाएगी, ठीक। अब बड़ी देखिए, बड़ी क्या है, बड़ा कोण कौन सा है, 70 डिग्री है। तो यदि आपका देखिए एंगल बी के सामने देखिए 70 बड़ी डिग्री है ना हमारी, तो बड़ी डिग्री के आगे कौन सा लाइन है, ए सी लाइन है, तो ए सी हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी भुजा, ठीक। इस तरह आपको बता देना है, यानी कि कोण के सामने जो भी बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा और छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, तो आपकी बी सी छोटी और ए सी बड़ी हो जाएगी।
इस तरह आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली भुजा का त्रिभुज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 सेंटीमीटर आप एक भुजा बना लीजिए ऐसे करके। मान लीजिए हमारी 3 सेंटीमीटर है, ठीक। आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है और ऐसे करके उसमें पेंसिल लगा लेना है। ऐसे देखिए, मान लीजिए हमारे कंपास और ये पेंसिल है। उसमें क्या करना है आपको, एक 4 सेंटीमीटर ऐसे करके भुजा नाप लेना है, पटरी रख के 4 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेना है और ऐसे करके एक 4 सेंटीमीटर ऐसे करके चाप लगा देना है, ठीक। उसके बाद 5 सेंटीमीटर नाप लेना है और 5 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने यहाँ एक चाप लगा लिया और ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो गया। और इसमें से क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर वालों को ऐसे मिला देना है और 4 सेंटीमीटर वालों को ऐसे मिला देना है, तो हमारा 5 और ये 4 हो जाएगा। इस तरह आपको कुछ ऐसे करके बना लेना है त्रिभुज। तो हम इसकी भुजा के बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, यस। तो हम इसका त्रिभुज बना लिया अच्छे तरीके से। और यदि प्रूव करने के लिए आ जाए, देखिए कोई भी 2 भुजा जोड़ दीजिए तो आपका तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। जैसे आप 4 3 जोड़ दें, तो यदि 4 + 3 जोड़ दें तो देखिए 5 से बड़ी है कि नहीं ये हमारी। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे, कि देखिए दिए गए चित्र में, ये आपको चित्र दिया गया है ना आपका, ये ए बी किससे, ए बी बराबर किसके है, ए सी के, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है आपका, ए एफ ग्रेटर देन ए ई है, यानी कि जो ए एफ देखिए कहाँ है, ए एफ ये है और ए ई से क्या है, बड़ा है ए एफ। तो देखिए बड़ा तो दिख रहा है हमें, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है आपको। देखिए क्या करना है आपको, जैसे कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे आपको ए बी ए सी के बराबर बता दिया जाए, आपका एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो एंगल बी बराबर किसको हो जाएगा, एंगल सी के, यानी कोण बी और कोण सी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए बी और ए सी हमारी लाइन बराबर हैं, तो कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। उसके बाद यदि आप देखें ए एफ ई में, इसमें देखें ए एफ ई त्रिभुज में देखें तो हमारा किसके बराबर है, ये हमारा सी ई, देखिए कौन सा, सी एफ डी के बराबर है। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी है, किसके द्वारा, शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा। क्योंकि देखिए इधर से जितना कोण बनेगा उतना कोण इधर भी बनेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए एंगल ए एफ ई बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ सी के, डी एफ सी के। ये हमारे 2 कोण हमारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, किसके द्वारा, शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा है, विमुख, यहाँ लिखेंगे अच्छे से, सीधा विमुख यानी कि अपोजिट एंगल के द्वारा ये हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी देखिए एक क्वेश्चन और हमारी बन जाएगी कि यदि आपको पता होगा कि देखिए यहाँ से हम बी ई डी में देखें, हमारे देखिए हम ये कोण बनाते हैं बी ई डी, हमने बना लिया। तो देखिए यहाँ अब इसको ऐसे करके देखिए, यहाँ हमारा 90 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा। और एक चीज़ आपको ये पता है कि हमारे त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 तो हमारे यही ले लेगा भाई साहब, ये ले लेंगे हमारे 90 डिग्री, तो बचेगा कितना, 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों में हमारा आधा आधा बटेगा। तो आपका एंगल ई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल बी, देखिए बी हो गया और ई डी बी के बराबर, यानी कि ई डी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों कोण के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट, यानी कि 1 2 3 आपको पॉइंट पता चल जाएंगे इससे। तो आपकी इससे क्या पता चलेगा कि ए ई एफ हमारा किससे बड़ा है, ए एफ ई से हमारा बड़ा है, ठीक है। यहाँ आप अच्छे से लिखिए यहाँ कि हमारा कोण ए ई एफ किससे बड़ा है, हमारा कोण ए एफ ई से हमारा ये कोण हमारा बड़ा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ए एफ ग्रेटर किसके है, ए ई के। बस हो गया। थोड़ा सा बस आपको देखिए यहाँ समझना है कि ए बी ए सी तो हमारा बराबर हैं, तो एंगल बी एंगल सी भी हमारा बराबर होगा, कोण बी और कोण सी भी बराबर हो जाएगा। तो कोण ए एफ ई बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ सी के। मैंने बताया ना कोण ए एफ ई बराबर किसके, डी एफ सी के, अपोजिट एंगल के द्वारा। देखिए आपको 2 पॉइंट पता चल जाए। और यदि आप इसको देखें, जैसे हमने इसको बताया आपका ई बी और डी के बराबर होगा, क्योंकि 90 है तो 90 90
और 90 में इन दोनों को भी बटेगा, चाहे 60 हो जाए या 40 हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी 30 और 60 कुछ भी हो सकता है। तो 90 में ये भी बट जाएंगे। तो हमने ई को क्या कर दिया, इसके बराबर कर दिया। तो यदि आप देखें तो ए ई एफ किससे बड़ा है, ए एफ ई से बड़ा है, ठीक है। तो ए ई के ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, ए ई के बड़ा हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म यहाँ से। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज बना लीजिए। जो आपको पहले दिया है उसको पहले बना लेना है। ए बी सी हमने त्रिभुज बना लिया, ए बी सी बना लिया। ए बी किससे बड़ा है, ये आपकी जो ए बी लाइन है ए सी से बड़ी है। ए बी लाइन ए सी से हमारी क्या है, बड़ी है, ठीक। और बी तथा सी समद्विभाजक हैं। देखिए ये बी आपका कोण मान लीजिए है और ये सी है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, बीच से इसका कोई पॉइंट काट रहा है ऐसे करके, और इसको भी कोई काट रहा है ऐसे करके, और बीच में कौन सा पॉइंट मिल रहा है, पी पर। पी पर ये पॉइंट काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। तो आपको सिद्ध क्या करना है, बी पी बड़ा किसके है, सी पी के, यानी कि बी पी ग्रेटर देन किसके है, सी पी के। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्या करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। यदि आपको देखिए ए बी ए सी से बड़ा है, ए बी लाइन है ए सी से बड़ा है, तो आपको देखिए ए बी सी कोण, त्रिभुज ए बी सी में देखें तो आपका कोण ए बी सी भी तो बड़ा होगा, एंगल ए बी सी भी तो बड़ा होगा किससे, ए सी बी से। ए देखिए कोण ए बी सी यहाँ लिखते हैं साफ साफ, किससे बड़ा होगा, कोण ए सी बी से, क्योंकि हमारी ए बी लाइन ए बी बड़ा है ए सी से, तो कोण ए बी सी बड़ा होगा ए सी बी से। सी को हमने पहले ले लिया है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यदि ये बड़ा है तो आपका ए बी पी क्या हो जाएगा, कोण ए बी पी किससे बड़ा हो जाएगा, ए सी पी से। कोण ए सी पी से बड़ा हो जाएगा, ठीक। इस तरह आपको समझना है कि यदि आपका ए बी ए सी से बड़ा है तो ए बी सी ये लाइन ए कोण किससे बड़ा हो जाएगा, सी से बड़ा होगा। तो हमने लिख दिया ए बी सी किससे बड़ा है, ए सी बी से बड़ा है। उसी प्रकार ए बी पी अब अंदर ले लेना है हमको, इसको अंदर करके मोड़ लेना है। तो ए बी पी किससे बड़ा है, ए सी पी से, ठीक। तो इससे क्या पता चल जाएगा, आपका जो पूछ रहा था वही बड़ा हो जाएगा, यानी कि बी पी किससे बड़ा हो जाएगा, सी पी से। हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये कितने आसान तरीके से हमने प्रूव कर दिया, इसको आपको समझना है अच्छी तरीके से, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की परिमाप उसकी ऊंचाइयों के योग से बड़ा है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होने वाला है, तो इसको हम दूसरे पेज में करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ऊंचाइयाँ पूछ रहा है, परिमाप भी पूछ रहा है, तो ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है। कैसा त्रिभुज, मान लीजिए हम ऐसे करके एक त्रिभुज बना लेते हैं, एकदम सिंपल त्रिभुज बनाना है आपको, कोई इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। त्रिभुज बना लिया हमने अच्छा सुंदर सा, नामकरण कर दिया ए बी सी डी, ए बी सी नाम रख दिया। और उनकी देखिए उसकी ऊंचाइयाँ बताना है। तो ऊंचाइयाँ का मतलब क्या है, तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। ऊंचाइयाँ कैसे पता चल जाएंगी, देखिए जैसे आप एक लाइन यहाँ से करके इसमें खींच दें, मान लीजिए कोई लाइन है डी है, ठीक। उसके बाद एक लाइन ऐसे करके खींच लीजिए। इस बार हम इसमें नाम ए बी सी डी ई में रखते हैं, तो कोई बार बार रख लिया, और कोई पॉइंट रखते हैं यहाँ, मान लीजिए पी है, ठीक। और एक पॉइंट ऐसे करके इसको भी बना लेंगे, पी है, इसको एस मान लिया हमने, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए। तो जैसे आप पॉइंट ये सारे मान लिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पॉइंट सभी काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऊंचाइयाँ बतानी है। ऊंचाइयाँ क्या बतानी है कि नहीं, परिमाप ऊंचाइयों से बड़ी है, ऊंचाइयों ये बताना है आपका। परिमाप क्या है, उसकी ऊंचाइयों के योग से बड़ा है, ठीक है। इसको कैसे बताएंगे, एक एक करके आपको सारे त्रिभुज ले लेना है। सबसे पहले आप ले लीजिए, देखिए कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। हमने ले लिया ए बी डी ले लिया, मान लीजिए त्रिभुज ए बी डी ले लिया आपने। तो क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल तो नहीं, पर क्या करना है आपको, ये एंगल ले लेना है, क्योंकि ये ऊंचाई का एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी किसको देख रहे हैं, ए डी डी को देख रहे हैं, डी बी किसका क्या है, ये समकोण है। समकोण है कि नहीं, 90 अंश बना रहा है यहाँ से, तो ये भी आपका क्या हो, समकोण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा आपका, ए बी जो आपकी ये ए बी लाइन है ए डी से बड़ी होगी कि नहीं होगी, ए डी से बड़ी होगी, क्योंकि हमारे देखिए कर्ण है कि नहीं, कर्ण जो भुजा होती है इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है कि नहीं होती है।
तो हमारी देखिए हमने इसको बड़ी कर दिया। बस ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार क्या लेना है आपको, त्रिभुज ले लेना है ए बी पी ले लीजिए, त्रिभुज ए बी पी ले लीजिए। इसमें देखिए आप देखिए यहाँ एक 90 अंश का बनेगा, इसको अच्छे से देखिए ऐसे करके हमने ऐसे करके जैसे घुमा दिया, ये जैसे हमने इसको ऐसे घुमा दिया, देखिए यहाँ हमारा पी पॉइंट मिल रहा है, यहाँ 90 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये कट हो जाएगी इस बार, और ये हमारा आधार और ये लंब, इसको हमने ऐसे कर दिया फिर से वैसे ही। तो एंगल ए पी बी समकोण बनाएगा, 90 अंश बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी ए बी लाइन है किससे बड़ी हो जाएगी, बीपी से बड़ी हो जाएगी। ठीक, इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी सेकेंड। उसी प्रकार क्या करना है आपको, फिर से एक त्रिभुज ले लेना है। ये त्रिभुज मान लीजिए हमने ले लिया बी सी पी ले लिया, यानी कि पी बी सी ले लिया, त्रिभुज पी बी सी। इसमें क्या करना है आपको, देखिए पी पॉइंट इसमें भी मिलेगा कि नहीं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका सी बी पी, एंगल सी पी बी कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश। ये भी बना रहा है ना 90 अंश। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी पी लाइन किससे बड़ी हो जाएगी, बी सी से बड़ी हो जाएगी। ठीक, जो आपकी बी पी लाइन है बी सी से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये आपको हो गया। अभी देखिए ये त्रिभुज बचा हुआ है हमारा, तो इसमें ले लीजिए ए डी सी ले लीजिए, त्रिभुज ए डी सी ले लिया आपने। इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी ए डी लाइन है ए डी सी कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये भी 90 अंश बनाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए सी जो भुजा होगी ए डी से बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो ए सी से बड़ी क्या हो जाएगी, ए डी। ठीक, सॉरी हमने क्या कर दिया, ए सी, हाँ सही लिखा है, ए सी से ए डी हमारी बड़ी हो, क्योंकि कड़ हमारे बड़ी होती है। ठीक, तो आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4। अभी क्या करना है आपको, सभी इक्वेशन को जोड़ देना है, यानी ये समीकरण ये सभी को एक समान जोड़ देना है। देखिए क्या हो जाएगा, ए बी, देखिए इधर वाले को इधर जोड़ देना है। ठीक, यानी कि जो इधर हैं इनको इधर से जोड़ना है, और जो उधर हैं उनको उधर से जोड़ना है। ठीक है, यानी जो एरो के इधर उनको इधर जोड़ना है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी। देखिए ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी सी तो हमारा अभी है लिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं बी सी ले लेते हैं। ये लाइन, ये देखिए यहाँ हमको बी सी रखना था, हमने जो बी पी लिखा है, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस, इधर हो जाएगी हमारे, ऐसे लगा देना, इसको लगा देना है, क्या है आपका ग्रेटर देन है। इधर क्या हो जाएगा आपका, सारी भुजाएं आ जाए, ये वाली भुजाएं आ जाएंगी जो आपने बीच में खींची है मध्यिका वाली, ए डी प्लस एस सी तो हमने लिया नहीं है, बी पी। ठीक है, और बी पी हो गई, ए डी हो गई, ए डी 2 बार हमने कर दिया है। एक इक्वेशन और बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ आपका सी एस बी, इन त्रिभुज किस में देखना है आपको, सी एस बी में देखना है। तो कोण आपका सी एस बी कितना अंश बनाएगा, 90 अंश। ये भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारा देखिए एस छूट गया था, हमने इसलिए सी एस बी ले लिया है, और सी एस बी 90 अंश बनाएगा। तो आपका बी सी जो लाइन होगी किससे बड़ी होगी, सी एस से बड़ी होगी नहीं सी एस से। तो आपको इधर क्या हो जाएगा, सी एस आ जाएगा। अब देखिए बी सी आ गया, ए सी आ गया, और ए भी आ गया। हमने तीनों को ले लिया कि नहीं ले लिया, तीनों भुजाएं थी, हमने तीनों को ले लिया है, सभी को इक्वल करके। इससे क्या पता चल रहा है, ये आपकी क्या है, ये आपका पूरा परिमाप है, ए बी बी सी सी ए। देखिए ए बी बी सी सी ए आपका क्या पूरा परिमाप है, तो यहाँ लिख दीजिए ये परिमाप हो जाएगा, परिमाप। और ये क्या हो जाएंगी, देखिए ए डी देखिए कहाँ है हमारा, ये ए डी है हमारा ये, और बी पी कहाँ है, ये बी पी है, और ये हमारा सी एस है। ये क्या है, मध्यिकाएं हैं, यानी कि ऊंचाइयाँ हैं इसकी। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाइयाँ से बड़ा आ जाएगा। बस यही प्रूव करना था, यानी कि परिमाप किससे बड़ी है, ऊंचाइयों से बड़ी होती है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इसको। तो यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 6वां। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में 12.61 ओ व्रत का केंद्र है, यानी कि ओ आपका सेंटर पॉइंट है, व्रत का केंद्र है। तो एक्स वाई व्यास है, यानी कि एक्स वाई क्या है आपका, देखिए एक्स वाई क्या है आपका डायामीटर है, यानी कि व्यास है।
ठीक है। और तो सिद्ध क्या करना है, एक्स वाई बड़ी है किससे, एक्स जेड से, एक्स वाई जो आपका एक्स जेड से बड़ी है। ये तो देखिए परम सत्य है कि जो हमारा व्यास होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। रेडियस से भी बड़ी हमारी व्यास होती है, सर्कल की सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, व्यास होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वृत्त के अंदर की सबसे बड़ी भुजा, हमने बूढ़ी निकल रहा था, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा व्यास होती है। इस कारण से एक्स वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एक्स जेड के, ठीक। बस इतना हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने यानी कि सन्मुख मतलब सामने कोण कितना है, 60 से बड़ा होता है। यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने कोण कितना 60 से बड़ा होगा। देखिए मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ये हमारा है, मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, यदि आप सभी ए बी सी को आपने बराबर मान लिया है, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी और बराबर एंगल सी के मान लिया है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो कितने कितने डिग्री के निकलेंगे, 60 अंश के निकलेंगे नहीं, यानी 60 + 60 + 60 करेंगे तो आपका 180 अंश के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बराबर एंगल बी और एंगल सी सभी कितने हैं, 60 अंश के हैं, ठीक है। आपने 60 अंश बना लिया इनको। यदि आप देखिए क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण 60 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। यदि आपने देखिए त्रिभुज बना लिया और इसको ऐसे करके बड़ी कर दिया ये भुजा को, ठीक है। ये भुजा मान लीजिए आपकी बड़ी है, सबसे बड़ी है। यदि आप यहाँ 60 से ज़्यादा कोण बना देते हैं, 60 से मानिए 65 बना दें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। इसमें क्या लिखेंगे आप, यदि ए बी सी आपने बना लिया है, यदि आप देखिए बी सी क्या है, सबसे बड़ी है और ए बी छोटी भुजा है। यदि ए बी दोनों, क्या लिखेंगे इसमें, एकदम आसान से भाषा लिख देना है। यदि आपका सबसे छोटी भुजा ए बी होगी, यदि इसके सामने यदि 65 डिग्री हमने बना लिया ए, यदि आपका एंगल ए सबसे बड़ा कोण होगा तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक। यही आपको लिख देना है, यदि एंगल ए सबसे बड़ा होगा तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। बस इतना ही आपको लिख देना है। ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। तो आपकी एक्सरसाइज हमने पूरी खत्म कर दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और बताइएगा आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और